सर, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड। धनंजय ने खुशी से कहा, परफेक्ट, यही तो चाहिए था मुझे। दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रम्प कार्ड। यह सुनकर सोनिया को लगा कि धनंजय उसके जाल में फंस गया, लेकिन धनंजय तो एक अलग ही इविल प्लान बना रहा था। उसने सोनिया से कहा, अब तुम्हें एक बहुत क्रूशियल काम करना है सोनिया, और इस काम का रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। एनीथिंग फॉर अस। धनंजय ने सोनिया को पूरा प्लान बताया तो सोनिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। व्हाट? वेद कियारा का हस्बैंड है? धनंजय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। तुम्हें क्या लगा तुम उसे डिच कर दोगी तो वो तुम्हारे लिए रोता फिरेगा? उसने और बड़ा हाथ मारा है। यह सुनकर सोनिया खिसिया गई। उसे अब समझ आ रहा था कि उस दिन क्लब में वेद कियारा के साथ क्यों था और कहां से उसके पास महंगी ड्रिंक ऑर्डर करने के पैसे आए थे। धनंजय आगे बोला, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो इस लैविश लाइफस्टाइल को टाटा बाय बाय कह दे, और ये काम तुम करोगे सोनिया? सोनिया ने कनिंग स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया। इधर वेद को पिछले दिनों आलिशा ने कई बार कॉल किया था ताकि वो डांस प्रैक्टिस कर सके, इसलिए आज वेद सुबह यूनिवर्सिटी पहुंच गया था, क्योंकि पॉइंट फेयर में बॉलरूम डांस भी तो करना था। वो पिछले कुछ घंटों से यूनिवर्सिटी के डांस स्टूडियो में केली से बॉलरूम डांस सीख रहा था। केली एक अट्रैक्टिव टीचर थी जिस पर पूरे कॉलेज का क्रश था, लेकिन जब से केली ने वेद को विक्की को हराते हुए देखा था, वो वेद से इंप्रेस्ड थी और उसे भी इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। केली ने कहा, वेद, तुम्हारे स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए। तुम बहुत मैकेनिकल डांस कर रहे हो, डांस में फीलिंग होनी चाहिए। वेद ने कंफ्यूजन से पूछा, फीलिंग? केली ने प्यार से समझाया, यस, बॉलरूम डांसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डांसिंग। इट्स लाइक जैसे डांस करते हुए तुम अपनी पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन बना रहे हो। केली ने वेद का हाथ पकड़कर अपनी वेस्ट पर रखा। फील द रिदम, फील द कनेक्शन वेद। ये देखकर स्टूडियो में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स शॉक्ड रह गए। वहीं अलीशा मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, टीचर वेद को इंप्रेस कर रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि वेद को शहर की सबसे खूबसूरत लड़की पर क्रश है और वो उसके लिए ही डांस सीख रहा है। कोई बात नहीं, मैं टीचर केली को बता दूंगी। जब केली कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगी तो वेद ने दूर हटते हुए कहा, आज के लिए इतना काफी है। यह कहकर वेद स्टूडियो से बाहर निकल गया। वहीं उसे जाते केली के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। वहीं वेद मन ही मन बोला, शहर की लड़कियां कितनी तेज हैं। बाप रे, जब से शहर आया हूं अलग अलग किस्म की लड़कियों से पाला पड़ा है। यही सोचते हुए वेद यूनिवर्सिटी से निकलकर आरके इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। वेद ने देखा कि कमिश्नर लाला का कॉल है तो उसने तुरंत रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ कमिश्नर जी, कहिए। कमिश्नर ने सीरियस आवाज में कहा, वेद, विश्वनाथ ने कुछ किया तो नहीं? वेद ने जवाब में कहा, सब मामला सेट है, डोंट वरी। यह सुनकर कमिश्नर ने राहत की सांस ली और फिर बोला, क्या तुम आज फ्री हो? आई नीड योर हेल्प। कैसे हेल्प? वेद के पूछने पर कमिश्नर ने बताया, एक टीचर है, उन्हें एक सीरियस बीमारी है और उनका इलाज किसी भी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। लास्ट नाइट उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या तुम एक बार उनका चेकअप करोगे? वेद ने हामी भरते हुए पूछा, ठीक है, कब आना है? कमिश्नर ने जवाब में कहा, आज 3 बजे मेरे घर पर। वेद ने हाँ कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आरके इंडस्ट्रीज की तरफ निकल गया। अभी वो आधी दूर ही पहुंचा था कि एक बार फिर कमिश्नर का कॉल आया और उन्होंने उसे एक होटल में आने को कहा। दूसरी तरफ सोनिया आरके इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में थी। उसने रिसेप्शन से कियारा के साथ अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी। सोनिया ने स्वीट स्माइल के साथ कहा, मैडम, आई नीड टू मीट कियारा मैम, इट्स वेरी अर्जेंट। रिसेप्शनिस्ट ने पोलाइटली मना कर दिया, सॉरी, कियारा मैम का शेड्यूल कंप्लीटली बुक्ड है। आप ईमेल कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकती हैं। सोनिया डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी प्लान बी के बारे में सोचने लगी। अगर आज कियारा से नहीं मिली तो धनंजय नाराज हो जाएगा और इस वक्त उसे नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। और वैसे भी कियारा से मिलने में मेरा ही फायदा है। धनंजय तो मुझे पैसे दे देगा, कियारा को भी मैनिपुलेट करके मैं माला माल हो जाऊंगी और फिर यह शहर छोड़कर दिल्ली भाग जाऊंगी। ये सोचते हुए वो बाहर आकर कियारा का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब कियारा सीमा के साथ बाहर आई तो सोनिया ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप कियारा है ना? कियारा ने रुककर उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं सोनिया हूँ। एक्चुअली ये बहुत ऑकवर्ड है, लेकिन मुझे आपसे वेद के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। वेद का नाम सुनते ही कियारा के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे लगा कि सोनिया किसी न्यूज चैनल से है और उन्हें वेद और उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। इसलिए कियारा ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, सी, मेरे पास मीडिया की बकवास के लिए टाइम नहीं है। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग।
ये सुनकर सोनिया तुरंत सफाई देते हुए बोली, मैं मीडिया से नहीं हूं और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वेद के बारे में कुछ बातें जानने का हक है। ये सुनकर कियारा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे वेद से मेरा क्या लेना देना, क्लियर बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। सोनिया आसपास देखकर धीमी आवाज में बोली, या नहीं, ये बहुत पर्सनल मैटर है, could we sit somewhere privately? कियारा इस बारे में सोच ही रही थी कि सीमा ने आवाज लगाई, मैम कार आ गई है, जल्दी चलिए, हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। ये सुनकर कियारा ने सोनिया से कहा, आज 3 बजे ग्रैंड रेस्टोरेंट। कियारा तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन सोनिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये मछली फंस गई जाल में। उस वक्त वेद आर के इंडस्ट्रीज के सामने था और सोनिया उससे कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। वेद के पहले सोनिया ने ही उसे देख लिया और घबरा गई। ये यहाँ, अगर इसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इधर उधर कहीं छिपने की जगह देख रही थी। वहीं वेद आगे बढ़ा ही था कि एक बार फिर कमिश्नर का कॉल आया और उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, वेद तुम्हें अभी पेशेंट को देखने जाना होगा, बंसल क्लिनिक, जल्दी जाओ प्लीज, उन्हें वेट मत करवाना वरना मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और पलटकर बंसल क्लिनिक की तरफ निकल पड़ा। वहीं उसे पलटते देख सोनिया ने राहत की सांस ली। इधर वेद कमिश्नर के बारे में सोचते हुए मन ही मन बोला, ये मेडिकल कंसल्टेशन है या फिर अंडरग्राउंड गैंग की मीटिंग, पहले घर फिर होटल और अब क्लिनिक, या तो ये जेन्युइन मेडिकल केस है या फिर कोई और गेम चल रही है। एनीवेज देखते हैं क्या है। कमिश्नर ने वेद को किसका कंसल्टेशन लेने भेजा है? दोपहर में जब वो बंसल क्लिनिक के सामने पहुंचा तो वहां ऑपोजिट में हॉस्पिटल देखकर मन ही मन बड़बड़ाया, ये कौन सा जीनियस है जो हॉस्पिटल के सामने क्लिनिक खोल बैठा है। हालांकि उसे इस बात से क्या लेना देना था, इसलिए वो क्लिनिक के अंदर आया तो वहां एक कमरे के सामने कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे और सोफे पर एक 35 साल की औरत बैठी थी। वेद उस औरत से बोला, मुझे कमिश्नर ने भेजा है, कौन है पेशेंट? उस औरत ने वेद को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हैरानी से बोली, तुम हो वो डॉक्टर जिसके बारे में कमिश्नर लाला ने बताया था? कमिश्नर ने तो कहा था कि वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर भेज रहे हैं, तुम तो बच्चे लग रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है, 25-26? वेद ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता था कि तुम्हें बूढ़ा चाहिए, वैसे एक्सपीरियंस उम्र से नहीं नॉलेज से आता है मैडम। ये सुनकर उस औरत का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसी क्लिनिक की ओनर थी, मोनिका। वेद की तीखी बातें सुनकर उसका पारा चढ़ गया। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसी से बात करने का तमीज है भी या नहीं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? वेद ने पलटकर जवाब में सार्कास्टिकली कहा, वैसे ही जैसे तुम्हारी मुझे देखते ही जज करने की हिम्मत हुई। तब वेद ने फिर कंधे उचकाते हुए आगे कहा, मैं यहां तमीज सीखने सिखाने नहीं आया था, पेशेंट कहाँ है? मोनिका के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तभी अंदर से एक सॉफ्ट आवाज आई, मोनिका उसे अंदर भेजो। ये सुनकर मोनिका ने अपने गुस्से का घूंट निकलते हुए वेद को वार्निंग दी, एक बात सुन लो, अगर तुम कोई नीम हकीम हो तो अभी यहां से चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने मैडम का गलत इलाज किया तो पूरा मुंबई शहर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।